विवान दक्ष, मुझे कंफर्म करना कि मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। सर दिख रही है। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके। हाँ। ओके, ठीक है। तो हम छोटा सा रिकैप करेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था व्हाट इज फिजिक्स, वेयर इज फिजिक्स। हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। इसका तो फिजिक्स नहीं देखा था, बस हमने देखा था कि बॉल कैसे स्पिन होती है, जिसको मैग्नेस इफेक्ट कहा जाता है। नीरज चोपड़ा का एक एग्जांपल लिया था कि नीरज चोपड़ा कितने दूर फेंकेगा, कितनी एंगल पे जेवलिन फेंकेगा। ये भी फिजिक्स से देखा जाता है। तो फिजिक्स का डिफरेंट ये होता है कि थ्रोइंग अ स्टोन, लिफ्टिंग अ डंबल, इलेक्ट्रिसिटी, प्लैनेटरी मोशन, साउंड, स्पीच, टेम्परेचर, इन सभी का स्टडी इज फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर मतलब हर कोई चीज जो विजिबल हो हमें, जो पार्टिकल की तरह दिख रही हो, और एनर्जी मतलब जैसे लाइट हो गया, फिर हीट हो गई, उसका भी स्टडी हम फिजिक्स बोलते हैं। तो हमने एक डिफरेंस देखा था, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, और आप सबने वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट की, सो वेल डन। तो फिजिक्स के कुछ सब कैटेगरीज देखी थी, हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक होता है मैकेनिक्स, जो हम अभी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स डायनेमिक्स। मैकेनिक्स डायनेमिक्स में आपको बताऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ एनर्जी, जो हीट हमने देखी थी, करेक्ट, उसका स्टडी। वेव्स, साउंड, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इसका स्टडी। किसी ने साउंड का लास्ट टाइम शायद दक्ष ने एग्जांपल भी दिया था कि साउंड मतलब जो डोरबेल होता है, तो उसका साउंड भी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में कि कैसे होता है। मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एस्ट्रोफिजिक्स ही आता है। तो शायद विवान आपने मॉडर्न फिजिक्स का एग्जांपल नहीं दिया था, लेकिन हम पढ़ेंगे जब अपना केमिस्ट्री का एटम का लेक्चर हो जाएगा, करेक्ट, तो हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है। तो उसका एक एग्जांपल जो मैंने बोला था वो था कि एटॉमिक एनर्जी, तो न्यूक्लियर एक एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस करती है। ओके। तो अभी हम इसके आगे जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। तो फिजिक्स जो हमने अभी तक पढ़ा था, करेक्ट, जो अभी तक हमने एग्जांपल्स लिए, सब मैकेनिक्स ही था। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का सबसे आसान पार्ट होता है, क्योंकि मैंने जो बोला था, फिजिक्स में चार इक्वेशन होती है, चार इक्वेशन से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फिजिक्स इज वेरी इजी लैंग्वेज, इजी सब्जेक्ट। इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स को हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताना है। तो अ, तो हमने प्रणव सर ने क्लास लिया था, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स हमें पढ़ाया, करेक्ट। तो उनके मैथमेटिक्स में उन्होंने बोला था कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। तो फॉर एग्जांपल, जो भी हम देख रहे हैं, करेक्ट, जो भी हम देख रहे हैं, अगर उसको हम उसका उसकी स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे। चलो, दोनों एक एक क्वेश्चन बोलो कि कोई भी एक आसपास कोई चीज, चलो मैंने इसको, परफ्यूम है, परफ्यूम को उठा के यहाँ रखा। अगर आपको इसका स्टडी करना होगा, आप एक रिसर्चर हो, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे। चलो पहले विवान आप बताओ, स्टार्ट करो। किसी भी चीज का स्टडी करना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। किसी भी चीज का पहले सबसे बेस से स्टार्ट करूंगा, फिर हायर लेवल तक रिसर्च करते जाऊंगा। करेक्ट। और दक्ष, आप कैसे करोगे। मॉडल बना के पहले। करेक्ट। तो मॉडल बनाना या फिर बेसिस देखना, बोथ आर करेक्ट थिंग्स, पर प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ ऐसे लिया कि आज मैं खाना खाऊंगा, आज मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा, लेकिन तीन ही लोगों का खाना बनाएंगे, तो हम थोड़ा कम खाना खाएंगे, लेकिन मुझे भूख ज्यादा है तो हम थोड़ा सा ज्यादा खाना खाना खाएंगे। तो इसमें से आपको कुछ भी समझ आया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हाँ आज तो भूख ज्यादा लगी है तो खाना खाएंगे, लेकिन आज तो एक दोस्त नहीं है तो थोड़ा कम खाना बनाओ, लेकिन थोड़ा सा उसको ज्यादा भूख लगी तो थोड़ा सा ज्यादा खाना बनाओ। अभी मैं उसी चीज को एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर लिखूं, आज हम, ओके, तो आज हम टुडे ईट, ओके। तो मैंने बोला अगर आज 1 किलो पनीर बनाओ, ओके। मैंने क्या बोला था, आज हम खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन एक दोस्त नहीं है इसलिए आज थोड़ा कम खाना बनाना, लिटिल लेस, ये होगी इंग्लिश। लेकिन आज एक को भूख ज्यादा है, लिटिल मोर देन लिटिल लेस, लिटिल लेस।
और कुक को बोला हमने, चलो खाना बना दो दीदी। लेकिन यार वो बोलेगी, यार मैं खाना बनाऊंगी, आप बोल रहे हो कि थोड़ा कम खाना बनाना, लेकिन किसी को ज्यादा भूख लगी तो थोड़े कम से थोड़ा सा ज्यादा बनाना। लेकिन अगर मैं कुक को बोलता हूँ कि यार 1 किलो पनीर बनाना है, लेकिन हम 4 लोग थे, एक तो घर पे गया है, तो 3 ही लोगों का खाना बनाना, तो 4 लोगों को 250 ग्राम ईच लगता है। तो एक काम करना, 750 ग्राम ही खाना बनाना, लिटिल लेस। लेकिन मैंने बोला कि आज यार विवान को तो भूख ज्यादा लगी है, तो 750 ग्राम छोड़ो, तो आप थोड़ा सा ज्यादा बना दो, 800 ग्राम खाना बनाओ। कुक को मैंने बोला कि आप 800 ग्राम का पनीर बना दो। उसके लिए आसान है कि 800 ग्राम पनीर बना दिया, सब्जी में डाल दिया, इट्स डन। तो ये जो लैंग्वेज हुई जो हमने यहाँ पे किया है, करेक्ट, ये है मैथमेटिकल लैंग्वेज। और ये जो था जो हमने इंग्लिश में बोला, तो अगर मेरे को किसी भी चीज का स्टडी करना है, जैसे यहाँ परफ्यूम की बोतल थी, ओके, यहाँ से मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो मैंने, चलो विवान ने बोला कि यार थोड़ी सी बॉटल हमने थोड़ी राइट में रख दी। किसी ने बोला कि यार इतनी भी राइट में नहीं रखी, थोड़ी सी लेफ्ट में रख दी। तो उससे बेटर अगर मैं बोलूँ फिजिक्स की लैंग्वेज में कि मैंने बॉटल 2 मीटर मूव की राइट साइड में, ऑन द राइट साइड, राइट साइड को भी मैंने डायरेक्शन दे दी कि इस साइड पे। तो यहाँ से स्टडी करना उसका आसान हो जाता है, तो दिस इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो हम पूरा फिजिक्स का स्टडी करेंगे इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, ओके। एडमिट ऑल, एडमिट। तो ये होगी मैथमेटिकल लैंग्वेज। समझ आया कि मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होती है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है? आ रहा है समझ? हेलो? हाँ सर, इजी आ रहा है। है, करेक्ट। इजी है। तो ये हो गया एकदम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो अभी हम आते हैं मैकेनिक्स पे। तो मैकेनिक्स क्या होता है, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, करेक्ट। मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। टर्म्स बहुत मुश्किल होगी, लेकिन टर्म्स को तुम इग्नोर कर दो क्योंकि सब कुछ सेम ही है। तो काइनेमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी तुमने देखा कि चलो एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ओके। ये पेन एरोप्लेन दिख रहा है पेन की तरह तुमको? ओके, तो एरोप्लेन उड़ रहा है राइट टू लेफ्ट, ओके। तो काइनेमेटिक्स क्या होगा? स्टडी ऑफ दिस मोशन, जो प्लेन जा रहा है राइट टू लेफ्ट, दिस इज अ स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स। मैं इसमें क्या देखूंगा, इसका कितने स्पीड में जा रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है, किस टाइम पे जा रहा है। और डायनामिक्स क्या होगा कि व्हाट मेड दिस प्लेन टू फ्लाई, या फिर आपने किसी ने बॉल फेंका, बॉल अगर मूव कर रहा है, ये किसी ने बॉल फेंका यहाँ से, बॉल ऐसे जाते हुए दिख रहा है, ओके। बॉल यहाँ पे गिरा, तो बॉल से यहाँ तक का जो भी मोशन है, दैट इज स्टडी ऑफ मोशन, जिसको हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। और डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ये बॉल यहाँ से किसी ने फेंका था, करेक्ट। तो किस फोर्स में फेंका था, किस एंगल पे फेंका था, किस एनर्जी के साथ फेंका था, और कौन सी प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, दैट इज स्टडी ऑफ डायनेमिक्स। तो ये एकदम बेसिक हो गया, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों डेफिनेशन अपने अपने बुक्स में लिख लो। ये व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या आता है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हम सब एक एक करके देखेंगे अगले स्लाइड में। डायनेमिक्स में आता है ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो हम अगले क्लास में या इस क्लास के एंड में देखेंगे। मोमेंटम, एनर्जी, वर्क। तो इन सब चीजों से तुम बॉल फेंकोगे कुछ वर्क लगा के, कुछ मोमेंटम लगा के, लेकिन एक बार वो मोशन में आ गया तो तुम उसके बाद स्पीड देख सकते हो, उसका एक्सेलरेशन देख सकते हो, उसका डिस्टेंस देख सकते हो। तो ये हो गया बेसिक ऑफ कि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे और डायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे। तो हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मोशन, तो हमने बोला कि स्टडी ऑफ मोशन। चलो, तो आप मेरे को बिना देखे बोला कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, विवान? Motion means when any object is moving, करेक्ट। and rest means when some object is only on its place. It is not moving anywhere. ओके, आई थिंक दक्ष फिर से ज्वाइन होगा। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट, इसका स्टडी है कि चेंज इन, व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। ये होगी बुक की डेफिनेशन। तो जो विवान आपने बोला वो एग्जैक्टली करेक्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, अगर उसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ, तो चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन।
ओके, तो आपने तो सही बोला। तो इसके मल्टीपल और रेस्ट होता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज सिटिंग समवेयर आइडल, तो दैट इज ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं तुमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है पता है इवन? तो यहाँ पे चलो मैं तो बताता यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ। हूँ। ओके, आवाज इको हुई मेरी। ठीक है, चलो विवान मैं आपको बताता हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है। तो ये जो वर्ड देखो, तो चेंज इन पोजीशन इंजन रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट, ये जो रेफरेंस पॉइंट है करेक्ट, इसके लिए हम पढ़ेंगे कि एक्सिस क्या होता है। तो अभी मैंने बोला कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, तो यार हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ? तो हम एक डिफाइन करते हैं एक ग्राफ को। हम मैथ्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्राफ में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा। ओके, बुक ले लेते हैं। तो ये बुक है करेक्ट, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो बुक का ये पार्ट अगर हमने बोल दिया कि ये वाई एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस है। ओके, आई थिंक दक्ष ने भी ज्वाइन किया। तो दक्ष हम बता रहे थे, दक्ष आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है पता है ग्राफ में? नो। ओके ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई, ये एक बुक है, एक, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया, ओके, तो इस पॉइंट को मैं कैसे बताऊंगा कि यार ये पॉइंट एग्जैक्टली है क्या मैथमेटिकल टर्म्स में? तो मैंने एक एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं अभी पेन पे बनाता हूँ क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, तो मैंने एक पॉइंट है, तो मेरे को इस पॉइंट का बताना है कि कहाँ पे है। तो उसका स्टडी के लिए हमने बना दिया एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो चीजें है करेक्ट, ये हमें आगे टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो एक एक्सिस बना दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने बना दिया 1 2 3 4 5। तो हमने एक, अभी ये पॉइंट तो ऐसे हवा में था, तो हमने अभी एक एक्सिस बना दिया। तो हम एक्सिस को क्या करेंगे, अभी ये कोई पॉइंट ए, ओके, पॉइंट को नाम दे दिया ए। तो हम पॉइंट को ऐसे मैप कर देंगे, देखो ऐसे डॉटेड लाइन बनाई मैंने। ठीक, तो चलो दोनों 3 3 आए। तो अभी इस ए पॉइंट को, अभी तक तो इसको कोई मीनिंग नहीं था करेक्ट, हवा में कोई पॉइंट था। तो अभी इसको हमने बना दिया 3 एक्स कैप, और ये हो गया चलो यहाँ पे अगर 4 होता है मान लो, ओके, 4 वाई कैप। तो अभी इस पॉइंट को, इस मोशन, इस स्पेस में एक मीनिंग मिल गया करेक्ट, क्योंकि अभी आपने बोला कि अभी मैंने पूछा कि वेयर इज पॉइंट ए। तो जब मैं पहले पॉइंट बनाया था, चलो दक्ष अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ए कैसे, तो ये नीचे वाला ए पॉइंट है, तो आप कैसे डिफाइन करते? ये ए पॉइंट कहाँ पे है, तो आप कैसे बोलते दक्ष? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, तो आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट को हम डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि ये हवा में, इसका ना कोई किसी के साथ रिलेटिव रिलेशन है, ना हम कुछ बोल सकते कि यार स्क्रीन पे कोई एक पॉइंट है। तो अभी विवान बताएगा। विवान, ये ए पॉइंट में बोल दिया, क्या आप अभी आप बता पा रहे हो कि ये ए पॉइंट कहाँ पे है? यस सर। अभी इसको आप कैसे अभी बताओगे, इसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस एक्सिस में? और वाई एक्सिस में। तो इसमें हो गया 3 एक्स कैप और 4 वाई कैप। ओके, वाई कैप, ये इस यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये समझने के लिए होता है कि एक सिंगल यूनिट इन द एक्स एक्सिस, सिंगल यूनिट इन द वाई एक्सिस। तो जो भी अपना यूनिवर्स है करेक्ट, आपने कभी सुना है 2D, 3D, 1D? तो आपकी जो भी एक लाइन है करेक्ट, ये लाइन एक वन डायमेंशनल लाइन है, क्योंकि ये बस आप एक, चलो मान लो जैसे एक एक्स एक्सिस है, तो एक ही एक्सिस पे आप ड्रॉ कर सकते हो करेक्ट, ये सिंगल लाइन। जब आप 2D है, आपने एक स्क्वायर बना दिया, या आप 2 डायमेंशनल होता है, और एक 3D है। तो चलो मेरे को एक बताओ, किसी ने 3D मूवी देखी है थिएटर्स में, 3 डायमेंशनल मूवी? विवान दक्ष? यस सर। विवान दक्ष? यस सर मैंने देखी है। ओके, तो नो। 3D मूवी, मूवी अच्छा, अच्छा, तो दक्ष मैं आपको भी बताता हूँ कि 3D मूवी में क्या करते हैं, वो हमें ग्लास दे देते हैं। तो 3D मूवी में क्या होता है कि मैंने ऐसे हाथ किया, आपने अगर वो ग्लास पहनी होगी तो मेरा हाथ आपको आते हुए दिख जाएगा कि आपके पास आ रहा है, मतलब
स्क्रीन से दक्ष ने हाथ किया और वो हाथ यहाँ तक आ रहा है, और फिर मेरे को आंखों के सामने आपका हाथ दिखेगा। 2D में क्या होता है, 2D में आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, वो एक 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब ये जो स्क्वायर है, करेक्ट, ये हो गया 2D। अगर इसको मेरे को 3D में बनाना ना, तो 3D में ये ऐसा हो सकता है, 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये आ कहाँ से रहा है, ये हो गया एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूं, ये आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रेक्टेंग, एक लाइन आप बस एक एक्सिस पे बना सकते हो, करेक्ट, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे से। ओके, अगर मेरे को रेक्टेंगल बनाना है तो मेरे को 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और मेरे को 3D में बनाना है तो एक आ गया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो 3D में मतलब 3 डायमेंशनल फिगर, देखो ऐसे, ऐसे साइन करके दिखाओ मेरे को, 3 फिंगर वाली। हाँ तो ऐसा बनाया, पहले एल बनाओ। हाँ, और इसको पैरेलल फ्रंट वाला। तो इसमें क्या है कि एक एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया। अच्छा, समझ आ रहा है दक्ष, विवान? ये 3 एक्सिस हो गए। आप म्यूट पे हो विवान। Yes, sir. ओके, तो हम कोई भी चीज, करेक्ट, आसपास कोई भी चीज दिख रही है, ये चीज, अगर मैं इसको तीनों साइड से देख पा रहा हूं, मतलब दिस इज 3 डायमेंशनल। ओके, तो ये हो गई 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में हम कैसे बनाएंगे, एक ब्लॉक बना दिया, ये हो गए 3 डायमेंशनल क्यूब। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो अगर ये पॉइंट को यहाँ के बीच में होता, करेक्ट, इस बॉक्स के बीच में होता, तो हम क्या करते, समथिंग लाइक 2 एक्स कैप, 3 वाई कैप और 4 जेड कैप। ये पॉइंट, पॉइंट बी की इक्वेशन हो गई, ठीक। तो इसको हमने दे दी डायरेक्शन और किसी भी पॉइंट को हमने दे दिया मीनिंग। तो व्हाट इज, तो हम फिर से यहाँ जाते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्यों बोला गया है, चेंज इन, चलो दक्ष, अगर आपने मिस किया होगा तो व्हाट इज मोशन इज चेंज इन अ पोजीशन रिलेटिव टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। विवान ने बोला था एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई चीज जा रही है तो हम बोल देंगे मोशन, जो करेक्ट है। इसमें बस ये रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया कि अभी देखो ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ से जाके यहाँ पे गया, ओके, बी। तो इसमें क्या हुआ कि और हमने रेफरेंस पॉइंट पकड़ लिया 0,0। तो विद रिस्पेक्ट टू, ये ए था, ये बी गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ए और बी ने मूव किया, करेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में हमको मूव करना है, तो ए से बी जाना, चेंज इन पोजीशन ऑफ पॉइंट, ऑब्जेक्ट ए, ये ए डैश बोल दो, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। तो ये हो गया व्हाट इज मोशन, चेंज इन अ पोजीशन रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमें हमें पता था कि मोशन क्या होता है, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल टर्म्स में समझना है इसको, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक। कोई डाउट? No, sir. ओके, ओके, तो टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, कुछ लीनियर मोशन होते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया, यहाँ पे गया, ओके, एक स्ट्रेट लाइन में गया, लीनियर। या फिर यहाँ से गया एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे गया, ये हो गया लीनियर मोशन। एक होता है सर्कुलर मोशन, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ओके। या फिर आपने स्टोन स्टोन लिया, एक स्ट्रिंग से बांध लिया और गोल गोल घुमा रहे हो, तो वो हो गया एक सर्कुलर मोशन। या फिर क्लॉक, जैसे अपना आर एंड, देखो वो दिन भर गोल घूमता है और 365 डेज वो गोल गोल घूमता रहता है, वो हो गया सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब किसी ने अगर पेंडुलम देखा हो, पेंडुलम कैसे होता है, ये ऐसे यहाँ पे चिपकाया हुआ है, तो वो क्या करता है, ऐसे जाता है यहाँ तक, फिर से रिटर्न आता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ तक जाता है, और ये इन्फानाइट टाइम ऐसे ऐसे करते रहता है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीलरेटरी मोशन, कि कहाँ से गया, फिर से आया, फिर कहाँ गया, फिर से आया, इसे बोलते हैं ऑक्सीलरेटरी मोशन। तो अभी तक हमने समझा कि काइनेमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन, डायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। हमने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया, हमने देखा कि मोशन क्या होता है, ओके। तो मोशन क्या होता है, इसके बाद हम जाएंगे स्केलर और वेक्टर पे। तो स्केलर और वेक्टर पे जाने से पहले एक एक बेसिक चीज तुम्हें पूछता हूँ, कि आपको मैंने बोला कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपको दोनों में से किसी को पता है? इवान, दक्ष, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? 1,000. 1000। किसने बोला है, दक्ष या विवान?
V1. V1, ओके। तो दक्ष, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो एक स्केल मैं आपको लर्न करने को बोलूंगा, नेक्स्ट टाइम तक याद कर लेना। देखो, हाँ, मिली, आपको शायद पता भी होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर, ओके, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो इनमें से क्या तुम रोज क्या सुनते हो? कि मिलीमीटर सुना होगा, सेंटीमीटर सुना होगा, मीटर सुना होगा, किलोमीटर सुना होगा। तो 1 मीटर अगर मैंने देखा, तो इसमें डेसीमीटर के, तो ये नेक्स्ट टाइम तक याद कर लेना इसका। हमने पढ़ा था सॉन्ग की तरह, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो आप भी, चलो आप मेरे साथ एक बार रिपीट कर लेना, मिली सेंटी डेसीमीटर, बोलो बोलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो डेका हेक्टो किलोमीटर। किलोमीटर। डेका हेक्टो किलोमीटर। दक्ष, आपको याद है? मिली सेंटी डेसीमीटर डेसीमीटर डेका लेटा हेक्टो हेक्टो डिकामीटर। किलोमीटर, ओके। डेका हेक्टो किलोमीटर, तो ये लिख लो, ये पांच चीजें। अगर हैंडराइटिंग समझ ना आ रही हो तो मेरे को पूछ लेना। तो ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो अभी मैंने इसको केजी में भी करना है, तो मिली कांस्टेंट रहेगा, सेंटी डेसी ग्राम, ओके, डेका हेक्टो किलो ग्राम केजी। तो इसको मैं लर्न करने को क्यों बोल रहा हूँ पता है? ये जो होता है ना, तो मीटर से नीचे अगर हम गए, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, ओके, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। ये हो गया आसान। ऊपर जाना है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 0.1 डेकामीटर, सेकेंड ना, 0.01 हेक्टोमीटर और 0.001 किलोमीटर। और वैसे ही अगर मैं, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता, अगर मैं 1 किलोमीटर बोल दूं, तो नीचे आते टाइम कितने हेक्टोमीटर होगा? दक्ष विवान, जब भी मैं नीचे जा रहा था, एक एक जीरो बढ़ा रहा था, और ऊपर जा रहा था तब डिवाइडेड बाय 10 कर रहा था, करेक्ट? तो अगर मैं मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, मतलब मेरे को कितने हेक्टोमीटर जाना है? दक्ष विवान, चलो गेस, 10, रैंडम गेस। 10, 10, 10. 10, ओके। दक्ष, आपको समझ आया क्यों? क्योंकि ये यूनिट छोटा है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए तुम्हें 10 हेक्टोमीटर जाना पड़ेगा, ओके। नीचे डेका, 100. 100। चलो अभी दक्ष बताएगा कितने मीटर। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अगर मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, तो मेरे को 10 हेक्टोमीटर जाना पड़ता है, क्योंकि हेक्टोमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट। तो 1 किलोमीटर जाना है तो 100 डेकामीटर जाना पड़ेगा। मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ तो एक एक जीरो ऐड हो जाता है। तो अगर मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? 1, 10, 100, फिर क्या आएगा नीचे? सोचो सोचो, रैंडम गेस दो। अगर नहीं आ रहा है तो बोलो, हम क्लियर करेंगे। 1 किलोमीटर जाना है तो हाउ मेनी मीटर्स वी हैव टू गो? अरे, ड्रॉप हो गया। ठीक है, आई थिंक नेटवर्क इश्यू दक्ष का। तो चलो विवान, तुम्हें तो समझ आ गया था, करेक्ट? ये 1000, और यस सर. नीचे जाना है तो 10,000। उसके बाद 10,000। 10,000, फिर 1 हाँ, लाख तो और एक, 10 हाँ लाख. तो एक करेक्ट, वन करेक्ट, लाख और टेन 1 लाख लाख और 10 लाख। तो ये हो गया। तो ये हो ये गया, ये ये रट लिया तुमने, रख लिया करेक्ट? तुमने, मिली करेक्ट? मिली सेंटी डेसीमीटर सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो देखा है किलोमीटर, तो किलोमीटर। ओके। ओके। तो ये था थोड़ा सा फिजिक्स से दूर, ये मैथमेटिक्स का, ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये हो गया बेसिक, ओके। तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्केलर वर्सेस वेक्टर। अभी तुमको ग्राफ तो आ ही गया है, मतलब तुमको वेक्टर्स आ गए, ये मैं समझ लेता हूँ। लेकिन मैं तुम पढ़ाऊंगा कि स्केलर्स क्या होता है, स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, विवान ने बोल दिया कि मेरे को 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है।
तो उसने क्या बोला, दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। अगर विवान बोलता है कि मेरे को 2 किलोमीटर जाना है, तो ये हो गया डिस्टेंस, मेरे को 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और बस इतना ही बोलता है, तो वो हो गया एक स्केलर क्वांटिटी, जिसमें तुमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं जाऊंगा रोड पकड़ूंगा 2 किलोमीटर चलते जाऊंगा जैसे रोड ले जाएगा। अगर विवान सेम चीज बोलता है कि मैं आई विल गो 2 किलोमीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो इसमें उसने क्या बोला कि एक मैग्नीट्यूड भी बोला और एक डायरेक्शन भी बोला। तो quantities which can be defined using magnitude, only magnitude, are scalars. Quantities which need magnitude as well as direction are called vectors. Okay, तो जब मैं बोलता हूं कि मेरा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो मैंने इसमें क्या बोला कि 37 डिग्री सेल्सियस इज माई बॉडी टेम्परेचर। इसमें मैंने क्या बोला, इसका मैग्नीट्यूड। मेरे को ये नहीं बोलना पड़ा कि यार इस साइड में इतना टेम्परेचर है, वेस्ट साइड में इतना टेम्परेचर है। तो मेरा बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, दक्ष तुम ड्रॉप हो गए थे, तुम्हें स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पता चला? मैं रिपीट कर दूंगा फटाक से। नो सर। ओके, तो स्केलर और वेक्टर ये होता है, स्केलर में स्केलर्स आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड ओनली यूजिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वेट कितना होता है, उस चीज का वेटेज, और डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इफ एनी प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड ओनली यूजिंग मैग्नीट्यूड, then that is a scalar. If some quantity needs a magnitude as well as direction, then it's a vector. तो दक्ष मैंने एक एग्जांपल दिया था विमान को कि मेरा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ कि 37 डिग्री सेल्सियस इज एन माई मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड तो दे दिया, टेम्परेचर बताते टाइम तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी डायरेक्शन करेक्ट। ईस्ट साइड में 37 डिग्री है, वेस्ट साइड में 22 डिग्री है, नॉर्थ में सर में इतना है, दिस इज वी डोंट सी इट लाइक दैट। तो 37 डिग्री इज इन मैग्नीट्यूड, तो टेम्परेचर हो गया मेरा स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी इसमें एक डिफरेंस आता है, स्पीड। हम गाड़ी का स्पीड बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। ये तुमने अपने गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे चलाते हुए देखा होगा, करेक्ट। 50 किलोमीटर पर आवर इज अ स्पीड। तो जब हम बस बोल रहे हैं कि माई बाइक स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इसका बस मैग्नीट्यूड दिया। ओके, तो मतलब स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी। और एक एग्जांपल हो गया, जो मैंने और एक एग्जांपल दिया था, आई एम वॉकिंग फॉर 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर्स मैंने डिस्टेंस दिया, अगेन डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास, तो यार तुम जब बोलते हो, करेक्ट, एक पता है तुम्हें पता होगा या नहीं, जब दक्ष बोलता है कि माय वेट इज 52 केजी, ओके, माय वेट इज 52 केजी, तो ये वेट जो हो गया, करेक्ट, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। पर फिजिक्स के टर्म में इसको वेट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम, मास। तो अगर फिजिक्स के टर्म में अगर मैं तुमको पूछूं, चलो विवान तुम बोलो कि व्हाट इज योर वेट, विवान तुम क्या बताओगे? फिजिक्स के टर्म में बोलूंगा, माय मास इज 32 केजीज। करेक्ट, माय मास इज 32 केजी। दक्ष तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज योर वेट? फिजिक्स में माय मास इज 40 kg। 40 केजी। तो तुम्हें समझ आ गया कि मास, तो फिर मास इज एन स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी हम जाएंगे वेक्टर क्वांटिटीज की ओर। तो वेक्टर क्वांटिटी हम जैसे होती है डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये हम डिटेल में बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। चलो फिर, मैंने बता दिया तुमको डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस इज, मैंने फिर से एक ग्राफ जो हमने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था, ये पूरा डिस्टेंस जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं
पेन चेंज कर लो। ओके, मैं येलो पेन बना लो। येलो पेन से दिख रहा है, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाऊं, तो ये येलो लाइन क्या होगी? दिस येलो लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, चलो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तुम मेरे को बस इस येलो लाइन को देख के कोई गेस कर सकता है कि क्या होगी? विवान, दक्ष? No, sir. No idea. नो आइडिया। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस क्या था कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ये वाला, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अभी डिस्प्लेसमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो बेचारा कहीं भी घूमे जा रहा था, करेक्ट। अगर पॉइंट सी ये होता तो डिस्टेंस कुड बी एनीथिंग। डिस्टेंस ये हो सकता है, करेक्ट। डिस्टेंस ये हो सकता है। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस में क्वांटिटी की वो कितना घुमा। डिस्प्लेसमेंट में यू हैव पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, यू हैव डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा और जिसका एक डिस्टेंस होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लू लाइन, और उसका डायरेक्शन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। तो डिस्टेंस हो गया एक स्केलर क्वांटिटी जो हम मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है, ओके। अरे बहुत ही खराब बनाया, चलो लग रहा है इंडिया का मैप थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे नासिक है अपना अप्रोक्स, यहाँ पे है बेंगलोर जहां मैं बैठा हूँ। तो अगर विवान को मेरे पास आना है तो वो कैसे आ सकता है? वो तो ऐसे भी आ सकता है, यहाँ से हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर चेन्नई गया, और चेन्नई से फिर बेंगलोर आया। तो ये हो गया विमान का डिस्टेंस कि ही ट्रेवल्ड 5000, ये पेन नहीं दिख रहा है ना, ही ट्रेवल्ड 5620 किलोमीटर्स फ्रॉम नासिक टू, कहा गया था, हैदराबाद, हैदराबाद टू चेन्नई टू बेंगलोर। ओके, तो हमें बस इसका मैग्नीट्यूड पता है क्योंकि इसका डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता रहा है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि विमान का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो विमान का डिस्प्लेसमेंट वुड बी फ्रॉम नासिक टू बेंगलोर, नासिक टू बेंगलोर इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इसको बोलूं कि साउथ डायरेक्शन 2120 किलोमीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। और डिस्टेंस हो गया कि एक्चुअल डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। एक क्विज क्वेश्चन दोनों के लिए कि क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है क्या? मैं ग्राफ नहीं दिखाऊंगा, तुम सोचो। डिस्टेंस सोचो, डिस्प्लेसमेंट सोचो, क्या कैन डिस्प्लेसमेंट बी मोर देन डिस्टेंस? गेस करो, गेस। No, sir. So distance always has to be more than displacement, correct? Yes. करेक्ट। और तुम्हें क्या लगता है, दक्ष? Yeah. फिर से एक बार रिपीट करोगे, आपका आवाज ब्रेक हो गया था। Same. सेम। तो आप दोनों करेक्ट हो कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी इक्वल, कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दोनों इक्वल हो सकते हैं क्योंकि अगर दक्ष चाहता है कि मैं नासिक से सीधा बेंगलोर आऊं स्ट्रेट लाइन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। ओके, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, दे कैन बी इक्वल बट नेवर लेस देन। तो अभी तक हमने पढ़ा स्पीड वर्सेस, नो नॉट स्पीड, डिस्टेंस वर्सेस
डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इनका डिफरेंस पूछा जाए तो दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैं उसमें बस बोलूंगा कि आई ट्रेवल्ड 5000 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि आई मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन दिस डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी बनाई इसलिए गई कि यार हमें जो बीच में इतनी सारी चीजें हुई, करेक्ट, अगर हम सबका स्टडी करने बैठे पूरे डिस्टेंस का, तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हम उसको क्वांटिफाई कर पाएंगे। तो अभी हम लेंगे कि स्पीड, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि आई एम ड्राइविंग अ कार विथ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन द रोड, तो वो क्या हुआ, स्पीड हुआ या वेलोसिटी हुई, या फिर वो स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर क्वांटिटी? आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम ड्राइविंग अ कार विथ 50 किलोमीटर पर आवर। Speed. स्पीड, क्योंकि मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं बोला। करेक्ट दक्ष? आज दक्ष का इंटरनेट फ्लक्चुएटिंग है शायद। ओके ठीक है, चलो हिल गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स। तो स्पीड हो गया जहां पे हम डायरेक्शन देंगे। अगर मैं बोलूं कि माय कार इज गोइंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इन द स्ट्रेट लाइन और इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, तो भी ये क्या हो गया, स्केलर है वेक्टर। Can you repeat the question? माय कार इज मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया, इज इट अ स्केलर और वेक्टर? Sca- Scalar. स्केलर नहीं, ये वेक्टर होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, माय कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो मैंने इसमें एक मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बताया। इट मींस इफ आई एम सेइंग डायरेक्शन, करेक्ट, इट कैनॉट बी अ स्केलर, इट हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो 50 किलो 50 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गया स्केलर, ये हो गया वेक्टर, और इसी को हम बोलेंगे स्पीड। ये 50 किलोमीटर पर आवर जो है ना, जो स्केलर क्वांटिटी हम बोलेंगे स्पीड, जो हमारे बाइक पे दिखता है, करेक्ट, जो मीटर दिखाता है। और हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट अ स्पीड along with its direction, we need a direction। ठीक, वेलोसिटी समझ आ रहा है? वी हैव अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर का, एंड वी हैव अ डायरेक्शन, we have a magnitude and a direction, so that is velocity। speed just has a magnitude 50 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है विवान दक्ष, वेलोसिटी और स्पीड का Yes, sir. डिफरेंस? Yes. ओके, तो एक इक्वेशन, एक बेसिक सा इक्वेशन बताता हूँ। हमारे पास टाइम कितना है? हाँ है, 5 1 मिनट है। तो हम ये एक दो एग्जांपल लेके हम आज की क्लास खत्म करेंगे। आज बहुत सारे नए टॉपिक्स शायद आपको पता चले, तो ओवरबर्डन नहीं करना है। तो स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पहले देखा है कभी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फर्स्ट टाइम देख रहे First time देख रहे हो sir. हो? ओके, तो आपने ये तो सुना है, मेरी बाइक जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, जो हमारे पास वो स्पीडोमीटर होता है, वहां पे कभी देखा है 50 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर? ये कभी Yes. देखा है? तो ये जो हमारा मीटर होता है, ये दिखाता है 50 किलोमीटर से जा रही है, 100 किलोमीटर से जा रही है, 120 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 50 किलोमीटर पर आवर मीन्स माई बाइक विल मूव 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। 50 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग होता है, इफ आई विद दिस स्पीड माई बाइक विल मूव 50 किलोमीटर्स विच इज अ डिस्टेंस इन 1 आवर विच इज टाइम। ओके, तो अगर मैं कर दूं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 1 आवर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 50 किलोमीटर ये डिवाइडेड बाय पर आवर, तो ये हो गया स्पीड। तो ये इक्वेशन
समझने की कोशिश करना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब अगर मैं ज्यादा स्पीड कर दूं तो मैं कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लूंगा, करेक्ट। अगर मेरा स्पीड कम है तो मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा। तो जब भी कोई डिनोमिनेटर में होती ना चीज, ये न्यूमरेटर बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कि इतने टाइम में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूँ। तो इन 1 आवर आई एम एबल टू कवर 10 किलोमीटर्स इन 1 आवर ऑफ टाइम। तो ये हो गया स्पीड। तो इसका और एक एग्जांपल लेंगे। कि मी एक क्वेश्चन बनाते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। मेरा आई वांट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स और मेरे पास टाइम है बचा हुआ 3 आवर्स। तो मेरा स्पीड क्या होगा? चलो तुम बताने की कोशिश करो मेरे को। स्पीड इक्वल्स टू, विवान दक्ष बोलो फॉर्मूला क्या था? स्पीड इक्वल्स टू, दक्ष Distance ड्रॉप हो गया। सॉरी, distance upon time. Speed डिस्टेंस अपॉन, equals to ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके आगे क्या लिखूंगा? डिस्टेंस कितना है? 100 kilometer 100 किलोमीटर्स। और टाइम upon 3 hour. 3 आवर। तो इसका कैलकुलेट नहीं करेंगे हम। 100 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर्स पर आवर इज द स्पीड आई नीड। ओके, तो तुमको स्पीड तो क्लियर हो गया। दक्ष तुम्हें आ रहा है समझ? अच्छा, दक्ष ड्रॉप। ओके, दक्ष को हम रिकॉर्डिंग में देखने बोलेंगे। अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली क्या है कि हम ना ये स्पीड और डिस्टेंस यूजुअली ज्यादा यूज करते नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट वॉज, हमने देखा था देखो 2x 3y और डिवाइडेड बाय टाइम 1 आवर, ये हो गया किलोमीटर। 2x + 3y किलोमीटर और ये 1 आवर। तो वेलोसिटी हो जाएगी 2x + 3y किलोमीटर पर आवर। तो ये 2x + 3y कैसे आया? यहाँ पे मैंने 0 0 से स्टार्ट किया कोई ऑब्जेक्ट, और एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इसका क्या हो गया? 2x कैप और 3y कैप। ओके, ये पॉइंट याद है? मैंने बोला था विवान, याद है ना ये? 2x कैप 3y कैप। तो Yes, sir. 0 0 से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 - 0 इज 2x कैप और 3 - 0 इज 3y कैप। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2x कैप 3y कैप, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डिस्प्लेसमेंट 2x कैप + 3y कैप किलोमीटर, ये अगर किलोमीटर में था सब कुछ, और टाइम था 1 आवर। तो वो वैसा का वैसा रहा 2x कैप + 3y कैप। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 में हम क्या करते हैं? 2/4x कैप 3/4y कैप। तो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस समझ आ गया? यहाँ पे हमें क्या है, बस मैग्नीट्यूड दिख रहा है। यहाँ पे हम इस चीज को डायरेक्शन बोल रहे हैं, एक्स कैप और वाई कैप। तो ये 2/4x कैप अगर मैं बोलूँ, 3/4y कैप बोलूँ, तो एक एक्स एक्सिस में 2/4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, वाई एक्सिस में 3/4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। मतलब ये कहीं रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में ऐसा जा रहा है 2x 3y किलोमीटर पर आवर से। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे फिर से आएंगे। आप एक बार बेसिक ना फिर से रिवाइज कर लेना कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्केलर वेक्टर क्या होता है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ आया कि क्या होता है स्केलर, क्या हाँ, होता है वेक्टर, डिस्टेंस, yes, sir. डिस्प्लेसमेंट? कोई Yes. कोई एकदम इमीडिएट डाउट? No, sir. हाँ, तो डाउट तो होने चाहिए वैसे, करेक्ट, क्योंकि नया था, करेक्ट, ये पहले से नहीं पता था ना। तो एक बार फिर से जब भी आपको टाइम मिले, रिलैक्स टाइम मिले, तो इसको फिर से देखना। मैं तो पीपीटी शेयर कर ही देता हूँ, आपके बुक में भी कुछ होगा, फिर आपको उसको देख के शायद कुछ डाउट आएगा। तो अगर डाउट आएगा, इमीडिएट डाउट सॉल्व करना होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर से यही से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर और वेक्टर से। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आगे का स्लाइड दिखा देता हूँ कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स पढ़ लिया। ये तो मास तो तुमको पता ही है, मैंने समझा दिया कि मास क्या होता है। वेट भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब मैं अगर किसी को खींच रहा हूं तो उसको फोर्स बोल देंगे। एक एफएक्यू क्वेश्चन लेंगे। चलो एक
इन सर का नाम, अरे यार मैंने तो यहाँ लिख दिया, वैसे इन सर का नाम पता है किसी को, कौन है? आइजैक न्यूटन सर। आइजैक न्यूटन, यस। तो हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो था आज का क्लास, करेक्ट, ये फंडामेंटल क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। तो ये फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, इसके ऊपर फिर आपका तो फिर बहुत आसान है। आगे तो फिर क्या, एक बार इक्वेशन समझ आ गया, वही 4 इक्वेशन लिखना और फटाफट आंसर निकालने। तो अभी आपके पास कोई डाउट नहीं होगा तो आप थोड़ी देर ब्रेक ले लो, 10 मिनट, रिफ्रेश हो जाओ थोड़ा सा, फिर एक फ्रेश माइंड के साथ मैथ्स, प्रणव सर के साथ मैथ्स स्टार्ट कर देना, ओके? ओके सर। आप 10 मिनट मैथ्स मस्त, अपन 605 को चालू करेंगे। ठीक है, 605 को विल स्टार्ट, और एकदम रिफ्रेश होके फ्रेश हो जाना, टेक अ गुड ब्रेक, ओके?